नमस्ते, मेरा नाम नेहा गर्ग है। कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि वीडियो में बोले गए किसी भी बात या सेंटेंस से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं एक प्राउड डायरेक्ट सेलर हूँ और ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए है। दोस्तों, रिसेंट में ही बहुत सारे लोग यहाँ जानते हैं कि रिसेंट में ही एक इंसिडेंट हुआ है जब एक बहुत ही एथिकल और लीगल कंपनी के ऊपर हैदराबाद पुलिस की तरफ से एक स्टेप लिया गया और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट एक रॉन्ग स्टेटमेंट आई है। अकॉर्डिंग टू हैदराबाद पुलिस, मनी सर्कुलेशन पॉन्जी स्कीम के फैंसी नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैं एक्चुअली हैदराबाद पुलिस से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं? क्या मनी सर्कुलेशन और नेटवर्क मार्केटिंग एक ही चीज है? क्या पॉन्जी स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग एक ही चीज है? अगर ऐसा है तो 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्यों बनाई गई हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर? कंज्यूमर एक्ट क्यों बनाया गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर? या तो वो गलत है या तो अब आप लोग की स्टेटमेंट गलत है। जी बिल्कुल, आप लोगों की स्टेटमेंट ही गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इलीगल नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री इलीगल कैसे हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होता क्या है? जहां नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। बीच में सीएनएफ एजेंट आते हैं, होलसेलर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। 5 रुपए का वो प्रोडक्ट बनते 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 इन सब चैनल के थ्रू 600 रुपए का पहुंचता है कंज्यूमर के पास। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी वही होता है दोस्तों। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, वो बीच के चैनल को हटा के सीधा कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाती है और वो कंज्यूमर और बाकी के कंज्यूमर्स में वो प्रोडक्ट प्रमोट करता है। तो बताइए कि ये कॉन्सेप्ट इलीगल कहां से हो गया? ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल माना गया है। यहां तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आगे आने वाले टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देगी। और ये सच भी है, आज भी 30% आबादी नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। तो ये कहां से इलीगल हो गया? आज लड़ाई एक कंपनी की नहीं है दोस्तों, आज लड़ाई इस इंडस्ट्री की है, आज लड़ाई लीगैलिटी की है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही, अगर कोई कंपनी जीएसटी पे नहीं कर रही, अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट गलत है तो आपको पूरा हक है कि आप उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लें। इवन उसमें हम सब लोग आपका साथ देंगे। बट ऐसे ही किसी भी कंपनी के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये गलत है। एक्चुअली में मैं हैदराबाद पुलिस से एक बात पूछना चाहती हूं, क्या हैदराबाद इंडिया का पार्ट नहीं है? और अगर है तो ये इंडस्ट्री वहां पे इलीगल कैसे हो सकती है? जब भारत सरकार द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हो गई है 2016 में, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अध्यक्षता में इस इंडस्ट्री के ऊपर लॉ बने थे, तो फिर ये इंडस्ट्री इलीगल कैसे हुई? जब इसके ऊपर कंज्यूमर एक्ट बन चुके हैं, नीति आयोग द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हो गई है, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हमारे तक ये बोल रहे हैं कि ये इकलौती इंडस्ट्री है जो आगे आने वाले टाइम में इंडिया की डेवलपमेंट में काम करेगी। आप उठाकर देखिए ना फैक्ट्स एंड फिगर्स। पिछले लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का रहा है, तो आप इसे इलीगल कैसे बोल सकते हैं? हाँ इलीगल है अगर हम लोग टैक्स पे नहीं करती, अगर ये इंडस्ट्री टैक्स पे नहीं करती तो ये इलीगल है। अगर इस इंडस्ट्री में कोई कंपनी जीएसटी पे नहीं करती तो ये इलीगल है। अगर इस इंडस्ट्री के लोग अपने गलत प्रोडक्ट कुछ बोलते हैं कुछ बेचते हैं तो हाँ ये इलीगल है। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये इंडस्ट्री लीगल है और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हजारों लोगों, लाखों, करोड़ों लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करें। आपकी एक स्टेटमेंट, आपका एक एक्शन हजारों करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत है, यहां पर लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। क्या फ्रॉड हो रहा है प्लीज मुझे जरा समझाइए, मैं जानना चाहती हूं कि क्या फ्रॉड होता है यहां पर। ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर है, कोई भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच रहा है। एक छोटी सी बात है, आप अपनी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि यहां पर लोगों को लुभावने सपने दिखाए जाते हैं, यहां पर लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप्स के सपने दिखाए जाते हैं,
यहाँ पर लोगों को गिफ्ट के सपने दिखाए जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता? क्या ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जब एक कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दूसरे छोटे छोटे डीलर्स को देती है तो क्या वो उनको लुभावने सपने नहीं दिखाती कि आप अपना सेल टारगेट पूरा करेंगे तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा? तो अगर वही काम यहाँ पर हो गए तो ये सपने कैसे? तो ये सपने कैसे हुए, मुझे समझाइए जरा। ये गलत कैसे हुआ? एक सेल टारगेट किसी एक पर्सन को दिया जा रहा है कि अगर आपने इतना प्रोडक्ट सेल किया तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा, तो ये कैसे इलीगल हुआ? मुझे नहीं लगता कि ये इलीगल है, और शायद मेरी बात से लाखों लोग सहमत होंगे कि इसमें इलीगल वाला चीज क्या। इलीगल तब होता, ऑफ कोर्स इलीगल होता कि अगर सेल टारगेट पूरा करने के बाद भी उन लोगों को ट्रिप्स ना मिलते, उन लोगों को गिफ्ट ना मिलते, बट अगर कंपनी वो सारे जो प्रोमिस बोले हैं वो पूरे कर रही है तो ये बिल्कुल इलीगल नहीं है, और आप इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। आप इसे मनी सर्कुलेशन से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही प्योर और एक्चुअली जेन्युइन इंडस्ट्री है, जैसे आज तक इंडिया के लोगों ने समझा ही नहीं है। शायद इसीलिए बहुत पहले जो काम हो जाना चाहिए था उसके लिए एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। क्या इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने वाला हर बच्चा इंजीनियर बन के 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है? क्या एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाला हर बच्चा डॉक्टर बन के बैठा है? क्या स्कूल में एडमिशन लेने वाला कोई बच्चा फेल नहीं होता? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के पीछे आप पड़े हैं? क्यों आप बोल रहे हैं कि यहां पर 10 लाख लोगों के साथ फ्रॉड हुआ? कहां है वो 10 लाख लोग? प्लीज दिखाइए ना, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। जस्टिफाई कीजिए अपनी स्टेटमेंट को कि दिखाइए वो 10 लाख लोग हैं कहां। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी के अंदर कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, 10 लाख लोगों ने ज्वाइन किया, उसमें से अगर 100 लोग अचीवमेंट ले रहे हैं तो ये उनकी मेहनत है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर कोई टॉप कर रहा है तो वो उसकी मेहनत है। वो इंजीनियर बन के 10 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए जितना भी कमा रहा है वो उसकी मेहनत है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई अचीवमेंट ले रहा है तो वो उसकी मेहनत है। कैसे आप इसको चीज को भूल सकते हैं? और यहां पर लॉ ऑफ एवरेज देखी जाए तो फिर भी और फील्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी है। आज इंडिया के अंदर अगर 100 बच्चे इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं तो सिर्फ 5 लोगों की जॉब लगती है। क्यों है इंडिया के अंदर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट? क्या सबको रोजगार मिल रहा है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते? ये इंडस्ट्री तो फिर भी बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है, बहुत सारे लोगों का घर चलाती है। कैसे आप इसे इलीगल बोल सकते हैं? कैसे आप ये बोल सकते हैं कि 10 लाख लोगों के साथ फ्रॉड हुआ? कहां है वो 10 लाख लोग? प्लीज दिखाइए ना, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है इस इंडस्ट्री के खिलाफ बोलने का। तो मैं एक्चुअली में मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूं कि ये प्रैक्टिस, ये इंडस्ट्री गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। और इसे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ लाखों लोग बोलेंगे। अगर ये इंडस्ट्री गलत है तो इंडिया का हर इंस्टीट्यूट जहां माँ बाप अपने बच्चों को फीस देके पढ़ने के लिए भेजते हैं वो भी गलत है, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं होती कि बच्चे ने उस इंस्टीट्यूट में लाखों लाखों फीस भरने के बाद एडमिशन लिया है तो उसकी जॉब लगेगी ही, उसको सक्सेस मिलेगी ही। अगर वहां श्योरिटी नहीं है तो इस इंडस्ट्री में श्योरिटी कैसे? तो कैसे सिर्फ एक तथ्य के आधार पर आप इस इंडस्ट्री को इलीगल बता सकते हैं? ये गलत है, एक्चुअली में ये गलत है। आपको अपनी स्टेटमेंट पर दोबारा विचार करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए। हम फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात कर रहे हैं, हम कुछ भी बात हवा में नहीं कर रहे। जो कंपनी यहां पर प्रोमिसेस कर रही है कि इतने सेल टारगेट पे आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये ट्रिप्स मिलेंगे, वो कंपनी पूरा कर रही है। और जो लोग अचीवमेंट ले रहे हैं वो उनकी मेहनत है। अगर 10 लाख लोगों में से 10 लोग, 20 लोग सेटिस्फाई नहीं है, वो तो लॉ ऑफ एवरेज है, वो तो हर फील्ड के अंदर है, वो तो हर फील्ड में है। इंजीनियरिंग ज्वाइन करने वाला बच्चा भी बोलता है मैं कभी अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं फेल हो गया। तो क्या वो गलत है? तो क्या वो इंडस्ट्री गलत है? अगर कोई बच्चा प्री मेड में फेल हो जाता है और वो बोलता है कि मैं प्री मेड में फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या पूरे डॉक्टर्स की फील्ड गलत हो गई? नहीं, आपकी स्टेटमेंट गलत है। आप लोग अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करते। इलीगल कोई भी चीज तब होती है, कोई भी इंडस्ट्री तब होती है जब वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हो। अगर कोई भी कंपनी प्योर प्रोडक्ट बेस है, वो प्रॉपर जीएसटी पे कर रही है, वो प्रॉपर टैक्स पे कर रही है, वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर रही है, वो सेल टारगेट के रिवॉर्ड्स को फुलफिल कर रही है, तो वो कंपनी इलीगल नहीं है और आपको कोई हक नहीं बनता उससे जुड़े लाखों लोगों को हैरेस करने का।
आपको अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपने साथ में हज़ारों डायरेक्ट सेलर से अपील करती हूँ कि दोस्तों, ये इस टाइम की बात एक कंपनी की नहीं है, बात इस इंडस्ट्री की है और आज हम सबको स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री के लिए। और अगर आज हमने स्टैंड नहीं लिया तो आज एक कंपनी, कल को कोई और परसों कोई और। लोग नहीं समझ पाएंगे इस इंडस्ट्री की वैल्यू अगर हमने अपनी इंडस्ट्री को वैल्यू नहीं दी। आज यहाँ लड़ाई आपस में नहीं, आज यहाँ लड़ाई सिस्टम से है। सिस्टम से है इस इंडस्ट्री को वही वैल्यू और रिस्पेक्ट दिलाने की जो कि बाकी कंट्रीज में है, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं और हम प्राउड से बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलर्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है, लाखों करोड़ों लोगों की होप है ये इंडस्ट्री। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर छटनी करनी है तो बेकार की कंपनी जो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है उन्हें हम निकालेंगे और सब मिलकर निकालेंगे। हम हैदराबाद पुलिस की उसमें जरूर साथ लेंगे, बट पूरी की पूरी कुछ कंपनीज के लिए, कुछ लोगों के लिए हम पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। एक लीगल कंपनी के ऊपर आप लोग स्टेप लेते हैं और अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करते हैं। सिर्फ आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि पोंजी की मनी सर्कुलेशन के फैंसी नाम है MLM, फैंसी नाम है डायरेक्ट सेलिंग, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। और मैं यहाँ पर लाखों लोगों से अपील करना चाहूंगी कि प्लीज मेरी इस वीडियो को जरूर सुने और स्टैंड बाय लें आज अपनी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर आज हमने कदम नहीं उठाया तो कल को हमारे मन में गिल्ट रहेगा हमेशा कि हमने एकजुटता नहीं दिखाई। जब इस हमारी इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री ने हमें सब कुछ दिया है, जिस इंडस्ट्री ने हमें मान सम्मान दिया है, हम उसके लिए खड़े नहीं हुए। मैं प्राउड से बोलती हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलर हूँ और मैं अपने बच्चों को भी डायरेक्ट सेलर बनाऊंगी, क्योंकि इंडस्ट्री होप देती है, ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है और आज वक्त है इस इंडस्ट्री के लिए खड़े होने का। अगर आज हमने एकजुटता नहीं दिखाई तो उसमें किसी और का कसूर नहीं, वो कसूर हमारा होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सामने आए, फ्रंट में आए, इस इंडस्ट्री के लिए फाइट करें। ये इंडस्ट्री हमारी शान है एक्चुअली, और आज हम सबको इस इंडस्ट्री के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।